ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है, क्योंकि हम यह यात्रा अपने मन और बुद्धि से करते हैं। जब हम कोई स्थूल यात्रा करते हैं तो सर्व को पता चल जाता है कि हम यात्रा पर जाते हैं, परंतु यह यात्रा ऐसी सुंदर है जो गुप्त भी है और खुशी प्रदान करने वाली है, जिसमें हमें न अपना तन लगाना है न धन लगाना है, केवल मन लगाना है। हमारा मन जितना साफ और स्वच्छ होगा, परमात्मा याद से, परमात्मा प्रेम से भरपूर होगा, उतना ही सहज और सरल यह यात्रा होती है। तो परमात्मा कहते हैं, तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। यह यात्रा हम आत्माओं को पावन बनाती है। इस यात्रा से हम पावन बनकर अपने मूल वतन मुक्ति धाम, परम धाम जा सकते हैं। तो हमें हर कार्य करते यह यात्रा अवश्य करनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो परमात्मा ने समझाया, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। सूक्ष्म वतन अर्थात स्थूल वतन और मूल वतन के बीच का जो वतन है वह है सूक्ष्म वतन, जिसे फरिश्ताओं का लोक भी कहा जाता है, जिसे फरिश्तों का लोक भी कहा जाता है। कहते हैं हम आत्माओं में यह तीनों ही लोक विद्यमान है। यह स्थूल शरीर, यह स्थूल वतन की देन है। 5 प्रकृति के तत्व से बना हुआ ये शरीर, आत्मा जो मूल वतन की रहवासी है, आत्मा जो हर घड़ी संकल्प क्रिएट करती है, उन संकल्पों से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उन वाइब्रेशंस का यह शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से यह शरीर पॉजिटिव बन जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश का होता है, जिसे हम फरिश्ता कहते हैं। और जब हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो वह नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे कहा जाता कि हमारा सूक्ष्म शरीर में कालापन होता है। तो हमें फरिश्ता बनने का क्या पुरुषार्थ करना है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, अर्थात आत्माओं की सेवा में बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ते नहीं बन सकते। हड्डी का यहाँ भावार्थ है दे अभिमान। जब हम सेवा करते करते अपने देह भान को नष्ट करते हैं, तब हम फरिश्ते बन सकते हैं। जहाँ देह भान होगा, उससे जागृत अहंकार होगा, वो फरिश्ता कभी नहीं बन सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, अर्थात समस्त संसार की आत्माओं की सेवा में हमें अपना सब कुछ समर्पण करते हुए हमें ईश्वरी सेवा करनी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। और तीसरे पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। उसके लिए हमारी बुद्धि में यह स्पष्ट समझ हो
कि विनाश कल्याणकारी है। जब उसका बाह्य स्वरूप न देखकर हम उसके पीछे का राज समझेंगे, तब हमारी स्थिति अचल अडोल रह सकती है, निर्भय रह सकती है। परमात्मा कहते हैं कि गुप्त याद की यात्रा में रहना है। जब हमारी बुद्धि यह देह और देह के संसार से परे हो जाती है, तब इस संसार में होने वाली कोई भी घटना हमें प्रभावित नहीं करती। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। कहते हैं जो अनुभवी होता है वह कभी धोखा नहीं खाता। जब हम ज्ञान का अनुभव कर लेंगे तो माया हमें धोखा नहीं दे सकती, परंतु अनुभव करने के लिए हमें एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना होगा। एकांतवासी अर्थात एकांत में जंगलों में जाने की बात नहीं है, परंतु एक परमात्मा जो सुनाते हैं उसके अंत को प्राप्त करना, अर्थात उसकी गहराई में जाना और समझना। कहते हैं सागर के तले में जाते हैं तब मोती मिलते हैं। परमात्मा ज्ञान सागर है, उसके तले में जाने से अर्थात एक के अंत में जाने से हमें अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। और अंतर्मुक्ता अर्थात बाह्य जगत से अपना ध्यान भीतर की ओर एकाग्र करना, तो परमात्मा समझाते हैं नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो परमात्मा समझाते हैं कि नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज हो ही जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। तो हमें जिम्मेवारी सब निभानी है। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियों का त्याग कर हमें परमात्मा के समान बनना है, परंतु परमात्मा भी तो अपनी जिम्मेवारी संभालते हैं। हमें भी उनके समान जिम्मेवारी संभालते स्वयं की स्थिति को डबल लाइट बनानी है, क्योंकि जिम्मेवारी है परंतु श्रीमत अनुसार करने से हमारी जिम्मेवारी संभालते, जब हम श्रीमत अनुसार करते हैं, संभालते हैं, तो वह रिस्पॉन्सिबल परमात्मा हो जाते हैं। और श्रीमत के माध्यम से जब हम जिम्मेवारी संभालते हैं तो एक्यूरेट भी होती है, जिससे हम डबल लाइट बन सकते हैं और परमात्मा के बहुत समीप रत्न बन सकते हैं। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से यह 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो परमात्मा ने समझाया सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में
हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा का मूल वतन परम धाम शांति धाम है। वहाँ से आकर इस शरीर रूपी साधन में प्रवेश होकर मैं अपना कर्म करती हूँ। मुझ आत्मा को श्रीमत के अनुसार कर्म करना है। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को समर्पित करना है। जब हम दिलो जान से ईश्वरीय सेवा करेंगे, अपने अहंकार को गलाएंगे, तब फरिश्ते बनेंगे। परमात्मा की याद मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। मैं आत्मा एकांतवासी और अंतर्मुखी बन